चैनल। केमिस्ट्री के अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर देखा था। अभी सेकेंड वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर देख लिया है। अब थर्ड पार्ट के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ देखने वाले हैं जिसके अंदर दो चीज़ें आ जाएगी, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और दूसरी चीज़ केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो दोस्तों रेडी हो जाओ आप लोग। यस, सबसे पहली बात है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। दोस्तों सबसे पहले मैं अल्कोहल की बात कर रहा हूं। चलो, अल्कोहल के अंदर मेरे पास एक फॉर्मूला है H H H एंड H। तो ये कौन है दोस्तों? इट इज अवर मिथेनॉल। जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो कौन सी चीज़ें आपको बतानी होगी पता है? एक चीज़ है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी चीज़ है बॉन्ड एंगल, तीसरी चीज़ है बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है? यस। चौथी बात है, अगर है तो लोन पेयर दिखाने हैं। चलो, आप सबको पता है कि इधर किसके पास, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। इन मिथेनॉल ऑक्सीजन हैज अ 2 लोन पेयर। और दूसरी चीज, चलो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इज sp3 और ऑल्सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2OH in O is sp3 also. नाउ अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड लेंथ कैसा होगा दोस्तों? बॉन्ड लेंथ, उसका बॉन्ड लेंथ ये बोला जाता है, बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री है। दोस्तों जनरली सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे वो इतना कम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 लॉन पेयर है। ये लॉन पेयर की वजह से रिपल्जन बढ़ जाता है, याद है ना? LP मतलब लॉन पेयर रिपल्जन इज LP-BP रिपल्जन एंड BP रिपल्जन। तो इसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसा दिखा रहा है। दूसरी चीज कि CO बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है। दोस्तों कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इतनी है और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज एंड हाइड्रोजन आर वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ। ओके, तो ये चीज है आपकी यहाँ पे कि जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? यस, यू कैन फाइंड द बॉन्ड लेंथ एंड एवरीथिंग फ्रॉम द हियर। तो ये जो चार चीज है वो सब हमने देख ली इधर। अभी हम जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर भी हम देख सकते हैं ऐसे ही होता है। ये बेंजीन रिंग है, ये O है और इधर H है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं इसका लोन पेयर। दूसरी चीज ये CO बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ वो हमें मिल रहा है 136। सर ये भी तो CO ही था ऊपर वाला, वो 142 है और ये 136 मतलब कम क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसे रेजोनेंस होते हैं और ड्यू टू दैट रेजोनेंस योर O is attached with the carbon in the aromatic structure partially double bond. जैसा हमने हेलो एरिन में देखा था वैसा बॉन्ड इसके अंदर मिलता है। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री मिला, वो थोड़ा सा कम हुआ ना इससे। यस मतलब बॉन्ड एंगल बढ़ा, मतलब कि 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि रिपल्सन ऑफ बेंजीन रिंग। रेडी दोस्तों? तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये फिनॉल है। उसके बाद आ रहा है ईथर, और ईथर के अंदर हम बताएंगे आपको वो क्या होगा। O H H H H H एंड H। अगर इतना है इट इज कॉल्ड अ डाई मिथाइल ईथर। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डाई मिथाइल ईथर। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लॉन पेयर ऐसे दो रहेंगे। यस और नॉट? यस सर। बॉन्ड एंगल 111.7 डिग्री। तो दोस्तों ये तो 109 से भी बढ़ गया। तो बढ़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपके मिथाइल ग्रुप है उसकी वजह से वहाँ पे क्राउडिंग होता है, स्टेरिक इफेक्ट होती है, और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये दोनों मिथाइल एक दूसरे से थोड़े दूर होने का ट्राई करते हैं, रिपल होते हैं, और इसीलिए बॉन्ड एंगल जो है वो इसका क्या हुआ? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बॉन्ड एंगल की बात आती है तो अल्कोहल इज लेस देन फिनॉल इज लेस देन ईथर कह सकते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों ये बॉन्ड लेंथ इतना मिला, तो ये तो ऑलमोस्ट जो अल्कोहल में था वही है, ज़्यादा डिफर नहीं है। ओके दोस्तों, क्योंकि उसमें बेंजीन की बात नहीं है इसमें, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं हम। आप सबको ये चीज़ समझ में आई दोस्तों कि नहीं आई? आ जानी चाहिए, है ना? अगर हम ऐसा पूछ रहे हैं आपको why it is 36 due to resonance, due to resonance it has a 136। चलो बेटा, अगर समझ में आ गया जितनी चीज़ें इस टॉपिक के लिए ज़रूरी हैं उतनी हमने स्टडी कर ली है, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाना है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो इधर, अब ये टॉपिक आ रहा है अपना 10.4 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्या है दोस्तों? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। उसमें से हम यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल साथ में, और उसमें भी 11 पॉइंट के अंदर हमें सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखना है।
चलो दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको एक चार्ट बताऊं, जैसे चार्ट से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। देयर आर ओनली 3 methods from which you can get the alcohol। तो एक है दोस्तों फ्रॉम आल्कीन, है ना। पहला वाला कौन है? फ्रॉम आल्कीन। दूसरा वाला है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और तीसरा वाला है फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये 3 चीजें हैं इसके अंदर, जिससे हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? यस, वी कैन फाइंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब फ्रॉम अल्कीन देखा ना हमने, उसमें भी हमारे 2 रास्ते हैं। एक है बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। बाय व्हाट? एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। और दूसरा है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये 2 रिएक्शन होते हैं दोस्तों। चलो मैं साथ में समझाता ही रहता हूँ आपको। पहले तो मैं ये पूरा लिख लूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब कार्बोनिल कंपाउंड से अगर हमें देखना है तो फिर वापस 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक है बाय रिडक्शन ऑफ दिस एंड दिस। ये दोनों कौन है? एक है सर अल्डिहाइड और एक है कीटोन। और दूसरा बाय रिडक्शन ऑफ COOH। जिससे क्या पता चलेगा कि भाई हमारा ये रिडक्शन वाली प्रोसेस से ही ये पता चल जाएगा और प्रोडक्ट हमें फाइनली मिल जाएगा। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जो होने वाला है वो तो वन एंड ओनली वन ही है। तो सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आपको देखना है, समझना है, तो इतना ही है। चलो, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये सब क्या है इसमें। कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चों को वर्ड्स समझ में नहीं आते, तो इसीलिए हमने ट्राई किया है कि वो वर्ड्स को अच्छे से आपको समझाए जाए। चलो, अल्कीन बोला ना, फ्रॉम अल्कीन, तो अल्कीन मतलब कौन? सर अल्कीन मतलब ऐसा डबल बॉन्ड वाला। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड मतलब कौन? कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग C डबल बॉन्ड O। जो कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O होता है उसको क्या बोला जाता है? यस, यही बोला जाता है। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट R MgX, दैट इज योर ग्रिगनार्ड रिएजेंट। दोस्तों, ये आपको इनिशियल मिल गया कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो सर अल्किन होगा पहले में, दूसरे में कार्बोनिल वाला होगा। ये देखो नीचे जितने भी कंपाउंड हमने लिखे, रिडक्शन बाय अल्डिहाइड एंड कीटोन,
तो उसको भी अगर हम सोचे समझे तो सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, बाय रिडक्शन, फिर हम उसका डिडक्शन कर लेंगे बाय रिडक्शन ऑफ डैश CHO मतलब अल्डिहाइड एंड ऑफ कीटोन। तो आपको ये पता चल रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ से हमें प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई अगर जितना हो सके उतना इजीली आपको याद रहे, इसीलिए ये सब जो नाम मैंने दिए हैं बाय दिस, एसिड कैटलिस्ट ऐसा वर्ड दिया है ना, तो ये एसिड कैटलिस्ट क्या होता है? एसिड मतलब H+, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? पानी ऐड होना। तो दोस्तों एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन के दौरान पानी ऐड होता है। समझ में आ रहा है? आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बाय हाइड्रोबोरेशन मतलब एडिंग B2H6 मतलब BH3 ऐड होता है डाइबोरेन, एंड ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-। तो दोस्तों यहाँ पे भी दो प्रोसेस है, एक हाइड्रोबोरेशन जो हाइड्रोजन और बोरॉन का कंपाउंड B2H6 ऐड किया जाता है, और ऑक्सीडेशन करके ये हमें गेन किया जाता है। चलो दोस्तों कुछ समझ में आया? मैं सिर्फ आपको वर्ड समझा रहा हूँ। चलो रिडक्शन करना है अभी बाय रिडक्शन। आपके कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो रिडक्शन बोला जाएगा, है ना। तो ये CHO है आपका, C डबल बॉन्ड O कीटोन है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, बाय रिडक्शन ऑफ दिस एंड दिस, समझ में आया कि नहीं? तो भाई रिडक्शन में इसमें भी क्या ऐड होगा? दोनों डबल बॉन्ड टूट के क्या होगा? डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ है ना वो टूट के यहाँ पे H और H2 ऐड होगा, तब जाके आपको फाइनली क्या मिलता है? यस। चलो ओके, और अगर थोड़ा सा आगे का सोचे हम, तो ये रिएक्शन होता है कौन सा वाला? ये वाला। अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव, एंटी मार्कोवनिकॉव, ये क्या है दोस्तों? एंटी मार्कोवनिकॉव का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन को स्पेसिफिक इस वर्ड से याद रखा जाता है। इसको हम बोलते हैं, ये रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, और RMGX जो है वो क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। समझ में आया दोस्तों आपको कि नहीं आ रहा है?
अब आपको ये याद रह जाना चाहिए। तो अब मैं आपको सिर्फ इसके रिएक्शंस लिखवाऊंगा, हाँ, और एक कंपाउंड में इसका मैकेनिज्म है तो वो हम लास्ट में देखेंगे। लेकिन आपको मुझे अभी क्या करवाना है, यस, ऐसे रिएक्शंस को लिखवाना है दोस्तों। तो रेडी हो आप लोग? हाँ सर, बहुत रेडी ही है हम। बी अलर्ट। तो हम जा रहे हैं अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल 1 फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्किन्स। चलो, उसमें पहला है बाय एसिड कैटालिस्ट हाइड्रेशन। चलो देखो ये कौन है, अल्किन, जो हमने यहाँ पे दिखाया है ना, देखो ये अल्किन है, उसका रिएक्शन हाइड्रेशन मतलब एडिंग वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। और दूसरी चीज जो हमने देखा है ना वही है यहाँ पे, हमने कुछ भी नया नहीं किया है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने का ट्राई करो। ये इथिन है, ये पानी है, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोवनिकोव। तो मार्कोवनिकोव क्या बोलता है, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहाँ पे जुड़ेगा, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे जुड़ेगा, ऐसा मार्कोवनिकोव का रूल था। यहाँ पे H+ है तो यहाँ H अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों उधर अगर H अटैच हो गया तो ये बन गया आपका अल्कोहल। समझ में आ रहा है? यही रिएक्शन में अगर आपको समझाना चाहूँ, 3 कार्बन लेके CH2, चलो क्या मिलेगा हमें, या भाई H+ एंड OH-, तो H is attached at the less hydrogen containing carbon according to Markovnikov। इसीलिए हमें क्या मिल जाता है, OH और CH3। दोस्तों कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया? आया और आ जाना चाहिए। ऐसे ही कोई भी मॉलिक्यूल आप लाओ तो इसका भी हाइड्रेशन होता है, पानी एडिंग होता है, और हमें ये रिवर्सिबल ही दिखाना है। तो इसमें से OH इधर CH की जगह पे जुड़ जाते हैं, तो बाकी का हाइड्रोजन उसके बगल में जुड़ता है। इसका नाम है प्रोपेन 1-ऑल, इसका नाम है प्रोपेन 2-ऑल। 1-ऑल नहीं, 2-ऑल ही होता है दोनों में, 1 2 3। लेकिन ये प्रोपेन नहीं है ना सर, 4 कार्बन है। ब्यूटेन 2-ऑल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन 2-ऑल। और इसका नाम क्या था दोस्तों, प्रोपीन। और इसका ब्यूट 1-इन, क्या है दोस्तों, इट्स ब्यूट 1-इन। दोस्तों समझ में आया आपको? नंबर 2, तो ऐसे ही आपको करना है, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय व्हाट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है दोस्तों, दिखा देते हैं चलो। कि भाई हाइड्रोबोरेशन में पहले स्टेप में BH3 ऐड होगा। आपने एसिमेट्रिक अल्किन लिया है, कैसा,
जिसको आप बोलते हैं BH3, लेकिन सॉरी प्रोपीन बोलते हैं, उसका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? BH3 के साथ। तो दोस्तों क्या होगा? अब देखो ये कौन है? B और H के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव बनेगा? हाइड्रोजन बिकम पॉजिटिव एंड B बिकम नेगेटिव, BH2 माइनस। तो आपको पता है कि भाई मार्कोवनिकॉफ का रूल क्या है? It is attached, this negative, more electronegative element is attached toward the hydrogen atom or a carbon atom which contains less hydrogen. But our this equation is called anti-Markovnikov. आगे मैंने लिखवाया, अगर एंटी है तो ये लेस नहीं लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे साथ जुड़ेंगे, CH3 CH2 CH2 BH2। चलो हुआ ये, क्या हुआ सर? ये डबल बॉन्ड किधर गया? तो ये डबल बॉन्ड के उस साइड हाइड्रोजन जुड़ा तो CH का CH2 हुआ, और इस साइड क्या हुआ दोस्तों? यस, BH2 जुड़ गया। अब यही कंपाउंड आपको क्या देता है? वापस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम वापस इसका रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से करेंगे। तो दोस्तों अब जो आपको जानना है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इम्पोर्टेंट समझने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने HBH2 लेके ये रिएक्शन किया था, वैसे यहाँ पे क्या है? CH3 CH2 CH2 H की जगह है और BH2 है। तो ये BH2 में से एक हाइड्रोजन हम ले लेते हैं ऐसे, और इसको ऐसे तोड़ेंगे तो ये वापस प्लस एंड माइनस बनेगा। तो वापस प्लस एंड माइनस बना तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बोरॉन इज गोस टुवर्ड द सॉरी, क्योंकि मोर नेगेटिव है ना तो हाई कार्बन पे जाएगा, और इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इधर? एंड हाइड्रोजन इज गोस टुवर्ड द दिस कार्बन। सो व्हाट हैपन? CH3 CH2 CH2 BH, और इसमें से ये जुड़ गया, ये CH2 वाला जो कंपाउंड दिख रहा है वो है ना, डैश CH2 CH2। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? दो बार ही CH3 CH2 CH2 आ गया है, इसीलिए उसको क्या बोलोगे आप लोग? यस, ये मिलेगा आपको। और भी हम इसके लिए वो नहीं कर रहे हैं, क्या हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो इसमें हमें क्या मिल गया? वापस हम ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा कि वापस इसका एक हाइड्रोजन तो बचा है ना अभी, तो वो हाइड्रोजन जो है नेगेटिव चार्ज वो मिथाइल पे जुड़ेगा। सो CH3 CH2 CH2 थ्राइस B, ट्राई प्रोपाइल बोराइड, इसका नाम होगा ट्राई प्रोपाइल बोराइड। मिला दोस्तों फाइनली। और ये सिर्फ हुआ पहला स्टेप, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो, और उसके अंदर H2O H2O2 एंड HI, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑल्सो यूज इन दिस प्रोसेस
and we get what? CH3 CH2 CH2OH, जिससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? यस, प्रोपेन वन ऑल। क्या मिलेगा हमें? प्रोपेन वन ऑल मिलेगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस opposite to the Markovnikov reaction and it is called the anti Markovnikov। समझ में आ गया दोस्तों? ये दोनों रिएक्शन समझ में आई? थोड़ी सी ये रिएक्शन सेकंड वाली थोड़ी टफ रहेगी आपके लिए, लेकिन वो भी आपको जाननी आवश्यक है। चलो अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपका प्रेजेंस में ले लेना चाहूँगा। honey, yes, honey is there, right? Janil Surti is there, Jia, yes sir, Mita, yes sir, Naitik, yes sir, Uppal है, અને વત્સલ, उर्मिक एंड वत्सल। कहाँ गया वत्सल? कल नहीं आया था? चलो कोई बात नहीं, मत आना, लेकिन तू गया समझ ले। आगे जा रहे हैं। बच्चों अभी हम आगे जा रहे हैं कि नहीं? चलो नेक्स्ट उसके बाद आता है कि भाई प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम नंबर 2 फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कौन कौन होते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें से हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है सर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यस, सबसे पहले फ्रॉम एल्डिहाइड, ओके। तो देख सकते हैं इधर आप लोग, विथ निकल और पीडी कैटालिस्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। अगर ये दोनों को साथ में लेके आप रिएक्शन करते हो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और आपने H2 लिया, तो आप निकल ले लो और पीडी ले लो, दोनों या तो दोनों में से एक ले लो। तो क्या होगा? इसका ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा CHO वाला, और दोनों पे हाइड्रोजन लग जाएगा, है ना? दोनों पे लग जाएगा तो क्या मिला आपको? RCH2OH। भाई समझ में आया आपको? तो यही हो गया आपका अल्कोहल, और ये है आपका एल्डिहाइड। CH3CHO डाइहाइड्रोजन गैस, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड।
तो प्लेडियम अथवा प्लेटिनम के प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में CH3CH2OH, तो हम ऐसा मान सकते हैं CHO कन्वर्टिंग टू CH2OH। इथेनॉल। चलो दूसरा है कीटोन, लेकिन उसमें भी ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, सीधा सा सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन की जाती है तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? यस, तो इसमें से ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होके RCH2OH RCHOH R डैश। तो दोस्तों इतनी चीज समझ लो, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है अल्डिहाइड से, और इसमें से 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं किसमें से? कीटोन में से। तो दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग मेंशन कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आप कभी कभी सोचते हो कि सर हम रीअरेंजमेंट कर रहे थे वो कन्वर्जेशन, लेकिन पूरी चीज़ बाउंस जा रही थी। तो जितना हो सके उतना अभी से ही अगर आप ट्रायल चालू कर दोगे अपने छोटे छोटे बड़े बड़े, तो आपको इजी हो जाएगा। चलो इसके अंदर आपकी बात हो रही है, इसके अंदर किसके अंदर? वन डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और इधर हमें क्या मिलेगा? वन डिग्री अल्कोहल। कैसे? चलो हम बता देते हैं अभी। अब कौन आएगा? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ना, तो हम फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अभी इसमें एस्टर भी आएगा, सोचो। चलो इधर देखते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड when reduced by ALI, ALH4 and /H2O, तो वो भी ये CO को CH2 में कन्वर्ट करके RCH2OH बनाता है। दोस्तों कभी कभी आपको एक क्वेश्चन होता होगा क्या हुआ इधर, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, इसने ऑक्सीजन को निकाल के वहां पे CH2 कर दिया है। यस और नॉट? सो मतलब पूरा रिडक्शन होके ऑक्सीजन रिमूव होना या हाइड्रोजन ऐड होना या बनने होना, दोनों होना, सब में क्या होगा? है रिडक्शन। तो LiALH4 यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? LiALH4। तो हमें इतना मिल जाता है। और लास्ट फ्रॉम ईस्टर। ये ईस्टर बनता कैसे है? तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स किया जाता है H+ के प्रेजेंस में, C डबल बॉन्ड O R डैश, एंड लास्ट में H2 के प्रेजेंस में कैटलिस्ट डाल के, सुनो दोस्तों,
ऑलवेज याद रखना ईस्टर में से यही बॉन्ड ब्रेक होगा जो मैंने बताया वो। और लेफ्ट साइड पे जितने भी कार्बन है उतना अल्कोहल, एंड राइट हैंड साइड पे R के साथ O माइनस के से H, मतलब क्या बन गया, अल्कोहल का मिक्सचर। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अभी हम जा रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कौन है ये, थर्ड वन इज फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो दोस्तों, व्हाट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMgX। हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप तो है ही, RMgX के साथ रिएक्ट करता है। ग्रिगनार्ड में कौन लेना है, कीटोन या तो कार्बोनिल ग्रुप। योर RMgX is break in the this way, R minus and Mg plus। तो ये R जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करके उसके साथ बॉन्ड बनाता है। तुरंत ही ये कार्बन के ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन पेयर इज गोज टुवर्ड द यस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिल रहा है, OMgX। दोस्तों इसको एडक्ट बोलते हैं, न रिएक्टेंट न प्रोडक्ट, इट इज एडक्ट। अब क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस भी कर लिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, H प्लस एंड OH माइनस। तो जब ये वापस इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा OMgX वाला, और O के साथ क्या बन जाएगा, ओके दोस्तों समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपको अल्कोहल वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हमें अच्छे से समझना है। सपोज तो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HCHO से। तो दोस्तों HCHO ऐसे लिखा जाता है, when it react with RMgX, R is attracted toward the कार्बन, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया है, और इसीलिए O-R है ना, सही है दोस्तों, O-R नहीं, सिर्फ OMgX। चलो रेडी। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिला हमें, ये OMg में से H उधर आ जाएगा ना, और वो आपका प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट MgOHX रिमूव हो जाएंगे। तो ये क्या है, पहला स्ट्रक्चर
फॉर्माल्डिहाइड। अब अगर मैं विद फॉर्माल्डिहाइड नहीं ले रहा हूँ तो फॉर्माल्डिहाइड गिव्स अस OH containing carbon attached with another one carbon, primary 1 degree अल्कोहल। चलो दूसरा वाला, देखो क्या फर्क है। अल्डिहाइड RMgX के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये माइनस और ये प्लस होगा, तो वो कार्बन पे हमला करेगा और OMgX बनेगा, एडक्ट बन गया और फाइनल प्रोडक्ट में वापस पानी डालेगा। R एंड R दोनों का नहीं, R एंड H है ना, तो यहाँ पे R और OH बन जाएगा। MgOHX, so it is a 2 degree alcohol। चलो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों RR लिए, तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। व्हेन रिएक्ट विथ RMgX, तो R और R, इसको R डैश बोल देते हैं, तो ये हो गया R डैश OMgX गिव्स व्हाट, वापस हाइड्रोलिसिस किया तो RCR R डैश OH R डैश OH RMgX निकल जाएगा। तो ये क्या मिला हमें, इट इज अवर 3 डिग्री अल्कोहल। बच्चों समझ में आया आपको कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। अभी हमें ये तीनों रिएक्शंस को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें से ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रिग्नार्ड वाली, और वो हाइड्रोबोरेशन और अल्किन में से जो हाइड्रेशन वाला बनाते हैं वो, ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ओके दोस्तों, चलो आगे जा रहे हैं। आपका ये एक्सरसाइज में एक टॉपिक दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रिग्नार्ड। फॉर्माल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। gives 2 डिग्री अल्कोहल। थ्री डिग्री अल्कोहल। ओके, चलो ये 11.2 वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल कैसे लिख सकते हैं सर? ब्यूट मतलब 4 कार्बन है ना, और आल मतलब क्या होगा? ब्यूटेनॉल का मतलब क्या होगा? वो कौन सा है कंपाउंड? आल मीन्स अल्डिहाइड, और इसीलिए वो अल्डिहाइड यही कार्बन के अंदर आ जाता है, CH2 CH2 CH2। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब ये होगा H प्लस नहीं है, किसी का भी कर सकते हो ना आप। जैसे अभी हमने लिया
डाईहाइड्रोजन गैस एंड पीडी, तो बस नो प्रॉब्लम। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये क्या हुआ दोस्तों? हाँ हाँ, ब्यूटेन 1 ऑल बन गया। दूसरा, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 1 2 3 प्रोपीन हो गया ना ये। हाइड्रेशन मतलब इसके अंदर वाटर ऐड करो। ओके, प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो एसिड कैटालिटिक हाइड्रेशन, और इसीलिए आपका OH मार्कोवनिकॉफ करके क्या देता है? ये देता है। तो मार्कोवनिकॉफ आएगा इधर। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोएट विथ, सुनो भाई, प्रोपेनोएट विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये ग्रिग्नाइड किया ना, ऐसे करना है आपको। ओके, खुद कर लेना अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट भी है इतना ही। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट है? नहीं है तो यहाँ तक रखते हैं हम, बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। कोई डाउट्स है तो आप बोल सकते हो।